नमस्कार। कन्या राशि के महानुभावों के लिए जुलाई 2025 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। प्रथम भाव यानी व्यक्तित्व से इस चर्चा की शुरुआत और द्वादश भाव जो कि व्यय भाव है, विदेश संबंधी गतिविधियों को देखने का भाव है, वहाँ तक हम इस चर्चा को लेकर चलने का प्रयत्न करेंगे। ग्रही व्यवस्थाओं में एक प्रमुख परिवर्तन शनिदेव के साथ में जुड़ा हुआ है। 13 जुलाई को शनिदेव वक्रगत आधार को प्राप्त कर रहे हैं। जुलाई के मध्याह्न में सूर्यदेव अपने संक्रांति क्रम को हमेशा की तरह परिवर्तित करने वाले होंगे। तो वहीं पर मंगल की स्थितियां इस महीने के अंतिम सिरे तक सिंह राशि स्थान में ही केतु के साथ में है। राहु केतु के बारे में वर्णित आधार पहले से ही है। देव गुरु बृहस्पति यहाँ मिथुन राशि स्थान में ही चलायमान है। तो वहीं बुध की स्थितियाँ लंबे समय तक कर्क में और साथ ही साथ में जो यहाँ पर शुक्र की स्थितियाँ हैं, ये भी विलक्षण तौर पर राशि भाव में ही सहयोग की आधारशिला को लेकर चलती हुई। तो प्रथम भाव के साथ मेरे डिस्कशन किया जाए तो आप देखिएगा कि प्रथम और कर्म भाव के अधिपति लाभ भाव में है। इसलिए जो आपके कामकाजी जीवन के साथ में लाभ जुड़ने चाहिए, अब वो लाभ अच्छे से जुड़ रहे हैं। व्यापार किया, संबंध बहुत अच्छे से मिले, परंतु हमने यही कहा कि अर्थोपार्जन नहीं होगा तब तक क्या। व्यापार किया, कामकाज में नए से नए सिरे मिलते चले गए, परंतु ब्रेक इवन पॉइंट पर ही पहुंचे, तब भी मन ने यही कहा कि अभी तक वहां नहीं आए हैं जहां चलना चाहिए था। अब अंततोगत्वा जो ये समय सामने है आपके, उसमें भी 15 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक का जो समय अवस्थित क्रम है, वो और अधिक व्यवस्थाओं के साथ है, वो और अधिक सकारात्मकता के पक्ष के साथ में वर्णित है। जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, वहाँ पुनश्च है आप सुधार के संकेतों की यात्रा को अपने साथ में लेकर चलने की तैयारियों में हैं। इस एक गणित को अपने भीतर तक आप बहुत अच्छे से स्थापित करके रखिएगा कि यहाँ पर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, जिसकी चर्चा वैसे तो पंचम से करते हैं, परंतु प्रथम भी यहाँ पर लाभ भाव के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में जो महानुभाव आजीविका के केंद्र बिंदु में चलते हैं और उनके लिए वही सिरा आगे से आगे बढ़ने की एक आधारशिला है, तो वहाँ से भी प्रोफाउंड बेसिस पर अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ में इवॉल्व होती चली जाती है। रुकावटों एवं बाधाओं के संकेतक दूर दूर तक भी आपके समक्ष उपस्थित नहीं है। ये बात स्मृतियों में रखिएगा। व्यक्तित्व में कुछ हद तक घर्षण और झुंझलाहट कामकाज की बेहतरी के बावजूद हावी रह सकती है, संभलें। द्वितीय भाव के अधिपति जिनकी चर्चा हमने शुरुआत में भी की थी, भाग्य भाव में स्वग्रही है। इसलिए आर्थिक तौर पर इस महीने की यात्रा क्रम में आपके लिए निरंतर जो वृद्धि होनी चाहिए वो भाग्यवशात मौजूद है। आपने कोई ऐसा कार्य किया जिसमें सिर्फ और सिर्फ भाग्य का सहयोग था, वहाँ से अर्थ पक्ष में वृद्धि आ सकती है। यानी हल्की फुल्की जोखिम, एजम्पशन और स्पेकुलेशन के साथ में चलने वाली जो अप्रोच होती है, उसके साथ आप बेहतरी को देख रहे हैं। वाणी, यहाँ आपकी विजय का क्रम है, क्योंकि शुक्र पुनः पराक्रम भाव को देख रहे हैं। देखिए, वाणी भाव के अधिपति तृतीय त्रिकोण में हुए, पुनः प्रथम उपचय को देखने वाले हो गए। इसी वजह से आपकी कम्युनिकेशन की जो स्किल्स है, निर्णायक मौकों पर संवाद करने की अद्भुत कला, वो आपको पूरा सहयोग यहाँ देती चली जा रही है। कोई विधा के मानक नहीं। याद रखिएगा कि पारिवारिक जनों के साथ जो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन गैप बना हुआ था, वो अभी भी हावी रह सकता है। पूर्णतया वहाँ संभलें। कोई भी कमिटमेंट यदि फैमिली लाइफ में था तो उसको निभाव में पूरी ताकत के साथ बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। पराक्रम भाव के अधिपति वैसे तो आप देखें द्वादश भाव में और केतु के साथ है, इसलिए यहाँ पर जो मंगल की पुनः दृष्टि वृश्चिक राशि स्थान पर है, क्लैरिटी देती है कि आप परिवार पक्ष के साथ में किसी कामकाज में हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साह में गलत निर्णय नहीं लें। कॉरपोरेट कल्चर के साथ जुड़े हुए महानुभावों को भी बहुत अधिक धैर्यशालिता के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। ये विशेष तौर पर हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इस समय अंतराल के साथ चलती हुई पूरी जो यात्रा के वर्णित क्रम है, वो आपके लिए यहाँ पर जर्नीज़ के साथ में कुछ हद तक एब्रप्ट प्रॉब्लम्स लेकर आ सकते हैं। संभलिएगा उससे विशेष तौर पर। वहीं पर पराक्रम के अधिपति का द्वादश भावस्थ क्रम में होना तथा पुनः पराक्रम भाव को देखना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्पष्टता देता है कि भाइयों
और मित्रों के साथ में वैचारिक गतिरोध हावी रह सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में अकस्मात ही कोई अवसर निकल कर आया है और उस प्रोफाइल के बारे में आपको जानकारी नहीं है, उस कामकाज के बारे में जानकारी नहीं है, परंतु आपको ये कहा गया है कि मन माफिक पैकेज दे रहे हैं। उसके पीछे का मूल उद्देश्य क्या है? हम स्थायित्व में चल रहे हैं, चिंताएं नहीं है, आनंद की अनुभूति जीवन के भीतर है, परंतु कहीं ऐसे गफलत के भीतर उलझ जाना व्यक्ति विशेष को नकारात्मकता के भाव देता है, उससे संभलिएगा। चतुर्थ के लिए हम चर्चा करते हैं तो चतुर्थ के अधिपति यहाँ पुनः कर्म भाव में है, शत्रु राशि स्थान में है, परंतु पुनः चतुर्थ को देखते हुए शनिदेव का भी दृष्टि संबंध चतुर्थ के साथ में जुड़ा हुआ, इसलिए भले ही बाधक अधिपति बृहस्पति कर्म भाव में शत्रु राशि स्थान में हो, परंतु मानसिक सुख के साथ में वृद्धि निकल कर आती है। जो किया है, झुंझलाहट के बाद जो संतुष्टि है, सुकून है, जो भाग दौड़ की है, उसके बाद में भी कर्म के भीतर की जो प्रेरणा आपके लिए एक नव स्पंदन में मौजूद है, वो जीवन को तीव्रगामी ऊष्मा देती है, निरंतर तौर पर आगे बढ़ाती चली जाती है। जीवन के भीतर उस व्यवस्था को बड़ी गहराई से आत्मसात करते हुए नवबोध में आप बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। यह हम आपसे बारंबार निवेदन करना चाहेंगे। यही वो समय सिरा भी है कि जहां से आप भूमि संबंधित निर्णय ले सकते हैं। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में अपनी जर्नी को पूरी तरीके से पर्पसफुली इवॉल्व करके जो आगे बढ़ने की तीव्रगामी ताकत होती है, उत्साह से परिपूरित होकर आप उस और बढ़ने की कृपा अनुकंपा के साथ में है ईश्वरीय आधार पर। तो वहीं पर यह भी याद रखें कि मातृपक्ष के साथ जो संवाद कौशल में कमी थी, संवाद का अर्थ यहाँ वात्सल्य से ले लीजिए, जुड़ाव में जो कमी थी, कनेक्ट उस लेवल पर नहीं था, वो कनेक्ट फिर से एस्टेब्लिश हो रहा है। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी के साथ में आप यहाँ पर चल रहे हैं। कमीशन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि है। वहीं पंचम के अधिपति का सप्तम भाव में होना, साथ ही साथ प्रथम भाव क्रम पर दृष्टि होना, यह दिखाता है कि स्टॉक मार्केट के साथ यहाँ पूरी वृद्धि के क्रमबद्ध सरे यहाँ उजागर होकर साथ में चल रहे हैं। यहाँ पर संतान पक्ष के साथ में किसी कामकाज की शुरुआत करनी है, उसकी बेहतरी भरी व्यवस्था आपके समक्ष निकल कर आती चली जाती है। वहीं विद्यार्थी वर्ग डिस्ट्रैक्शन की जिस अप्रोच के साथ में थे, धीरे धीरे आप उससे हट रहे हैं और फंक्शनली आप एक स्टेबलाइजेशन के साथ अपनी जर्नी को आगे की ओर क्यूमुलेशन में बढ़ाने की जो प्रिपरेशन होती है उसको भी लेकर चलते चले जा रहे हैं। इस अवस्था विशेष का अपने साथ गहराई से आप ख्याल रखिएगा। अपने क्षमताओं पर पूरा विश्वास करके चलें। इस महीने की रफ्तार भले ही थोड़ी सी धीमी हो, परंतु जब आप रफ्तार थाम लेंगे तो बेहतर से बेहतर परिणामों के उजागर करने वाले क्रम के साथ में आप चलने वाले रहेंगे। षष्ठ भाव में राहु है, रोग और शत्रुहंता योग बना हुआ है। ये बहुत बड़ी ताकत है। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी आपके साथ उस लेवल पर स्टेबलाइज होकर चल रही है। तो वहीं पर नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज से थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। इसके अलावा यह जो समय क्रम सामने है आपको स्पष्टता देता है कि कहीं ना कहीं जो सबकॉन्शियस फियर लंबे समय से बैठे हुए थे वो हटने की तैयारी रहेंगे और इसी के साथ में शत्रुपक्ष बिल्कुल भी हावी नहीं है। इस एक भीतर के केंद्र बिंदु को अपने साथ आत्मसात करके चलने का पूरा प्रयत्न करते चले आप जाइएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। याद रखें कि यहाँ पर जो फाइनेंस को रिलेट करते हुए इश्यूज लंबे समय से घिरे हुए थे जिसका समाधान नहीं था, आप यहाँ की व्यवस्था वहाँ करने से बचें। समाधान सम्यक क्रम को अपने साथ बड़े ही धीमेपन में लेकर चलें, वहीं से विजय उन्मुख स्तर पर आपके समक्ष आती चली जाती है। अष्टम भाव और रिसर्च संबंधी कामकाज में लाभ की पूरी उम्मीद को आप तीव्रगामिता के साथ अपने लिए देखते चले जा रहे हैं। मन में किसी भी तरीके के वशोवेश एवं भयाक्रांत करने वाली स्थितियां आपके समक्ष मौजूद नहीं है। यह विनम्र निवेदन भी आपसे करना चाहेंगे कि जो विदेश संबंधी कार्यों के साथ में आप यदि अपने बूते यानी व्यापारिक स्तर पर कोई भी निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, ये समय सहयोगी है। आकस्मिक तौर पर आ रही परेशानियां लंबे समय के समाधान सम्यक क्रम को ही आपके समक्ष रखने की तैयारी कर रही है। वहीं भाग्येश होकर शुक्र भाग्य भाव में है। भाग्य का अद्भुत सहयोग आपके साथ में है। आध्यात्मिक तौर पर उतनी प्रगति नहीं है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, परंतु जब मटेरियलिस्टिक अप्रोच पीक पर पहुंचती है, लगातार आप सोचते सोचते उसके बारे में परेशान हो जाते हैं। फ्लैट के बारे में सोच लिया, गाड़ी के बारे में सोच लिया, उस तरफ चले भी गए, कुछ व्यवस्थाएं भी कर ली, आखिरकार क्या? फिर वहां से जो स्थिति निकल कर आती है वो है व्यक्ति विशेष के लिए आध्यात्मिक चरमोत्कर्ष,
परंतु उस यात्रा में काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है आपको। फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज में किसी भी प्रायर हायर एजुकेशन के बेसिस को अपने साथ आप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, सपोर्टिव रिदम है। 10th हाउस में जुपिटर है। अनुशासित रहने वाली स्थितियां आपको विजय की तरफ धीरे धीरे लेकर चलने वाली रहेगी। स्थितियों को समझना, आंकना, भांपना और उसके बाद आगे बढ़ना, यह यात्रा आपके साथ बारंबार है और उसी क्रम को भीतर तक आप अपने साथ बहुत गहराई से जोड़कर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। कम्युनिकेशन के रिफ्लेक्सेस के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। भले शुक्र की स्थितियों को देखें चाहे बृहस्पति की स्थितियों को देखें, जो कमिटमेंट किया है उसके निभाव की अंतिम सिरे तक की यात्रा को आप अपने साथ लेकर चलते चले जा रहे हैं। लाभ भाव में बुधादित्य योग बना हुआ है, इसलिए सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। जहां जहां चाह था उस राह को थामा और उस राह को थाम कर लगातार परिणामों की अपेक्षित स्थितियों को प्राप्त किया और वहां से जो भीतर का बोध जागृत हुआ उसने आपको रोकने नहीं दिया। ये ताकत, यह आभाव अपने साथ लेकर चल रहे हैं। परंतु 1 से 15 जुलाई तक आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यहाँ से लाभ आ रहे हैं या नहीं, गफलतें तो नहीं है, परंतु जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये पोजीशन क्लैरिटी देगी कि जिस राह चल रहे थे वो सुगम भी थी और सफलता के मार्ग माध्यम में भी थी। द्वादश भाव में केतु मंगल की स्थितियां, इसलिए विदेश संबंधित कार्यों के साथ में हल्के फुल्के तौर पर दुविधाओं के क्रम निकल कर आते हैं, उससे आप संभलिएगा। इसके अलावा जो अष्टमेश का द्वादश भाव में होना है वो अटमोस्ट प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी ही आपको देने की एक तरह से अवस्थाओं को बनाकर चलता है। इसके अलावा कोई भी नकारात्मकता वहां पर बिल्कुल भी नहीं है। यह गौर कीजिएगा कि आपके लिए इनिशियल बेसिस पर जो भी फॉरेन को रिलेट करती हुई यानी कि ओवरसीज की अप्रोच होती है, परेशानी आ सकती है, परंतु शुरुआती स्तर पर आकर वो पुनः सुधार की तरफ भी अग्रगामी है। तो ये था कन्या राशि के महानुभावों के लिए मुख्य रूपेण जुलाई 2025 का मासिक राशिफल। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।